बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। तो जी बारिश हो रही थी और धूप निकली हुई थी, तेज़ धूप थी और अचानक बारिश शुरू हो गई। हुई तो कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए और आपको अपना लॉन दिखा दिया जाए। बच्चे आइसक्रीम ले रहे थे, फिर बारिश तो हो रही थी, साथ साथ मैं बारिश में बाहर आ गई क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। तो ऐसी बारिश भी नहीं, तो तूफ़ानी बारिश तो नहीं थी कि इसमें बाहर नहीं आया जाए। मौसम लेकिन कुछ मिनट के लिए अच्छा हो गया था। तो जब भी बारिश होती है और धूप निकली भी हो तो मैं फ़ौरन बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि ऐसे मौके पे दुआ मांगते हैं और दुआ आपकी कबूल होती है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। आजकल आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी गार्डनिंग की वीडियोस। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है, पौधे वो फ्रेश हो जाते हैं। जैसे इंसान मुरझाए हुए होते हैं और इस मौके पे फ्रेश हो जाते हैं, तो इस तरह पौधे भी फ्रेश हो जाते हैं। ज़ाहिर है ये भी जानदार हैं। हमारे घर में ये कूलर लगा हुआ था, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी, धूप इसमें इतनी शदीद पड़ती थी, हम इसे ज़्यादा अर्सा चला ही नहीं सकते थे। ऐसे शौक़ पूरा करते थे, बस सिर्फ इससे घर गंदा होता था। और बाकी ये था कि इसमें पानी भर देते हैं और फिर उसके बाद वो पानी जो एक्स्ट्रा होता है गिरता है, फिर ये लॉन में चला जाता है। वो एक फ़ायदा था। अब खैर हम इसे यूज़ नहीं कर रहे। मेरी गार्डनिंग सीरीज़ चल रही है, जिसकी 2 एपिसोड मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारी आपको रुदात सुनाई है कि मुझे सब्ज़ियों का शौक़ था, फिर मैंने लगवाई। पहला एक्सपेरिमेंट ख़राब हुआ, दूसरा फिर मैंने माली चेंज किया, दोबारा से अच्छी क्यारियाँ बनी, फिर उसमें सब्ज़ियाँ लगीं। लेकिन फिर अब मौसम चेंज हो गया, धूप इतनी शदीद हुई कि पौधे जलने शुरू हो गए। ये देखें, ये पानी जो है, हम जब कूलर चलाते थे, ये जो लाहौरी कूलर होता है जिसमें ये हवा वाला, तो फिर उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो क्यारियों में आ जाता था। तो फिर इस तरह ये है कि फ़ायदा होता था, पानी ज़ाया भी नहीं होता था, क्यारियों में आ जाता था। गर्मी में तो कोई जितना भी पानी लगाया जाए, इतनी शदीद गर्मी में ज़मीन फिर ड्राई हो जाती है। खैर, ये सामने टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, जो कि अब बल्कि जल के उतर भी चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके पत्ते मुरझाए हुए हैं। टमाटर जैसे खुद नाजुक होता है, इसका पौधा भी नाजुक होता है। इसके साथ बैंगन का पौधा लगा हुआ है और साथ में पुदीना, ये दूसरा बैंगन का पौधा है। इसके साथ ये छोटी सी बेल जो लगी हुई है, तोरी का पौधा है, जो ब्लैक तोरी होती है। ये फिर दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगा, काफ़ी फैल जाएगा। ये सामने पालक लगी हुई है। पालक तो माशाल्लाह हमने जो दोबारा लगी है तो एक दो बार उतार के पकाई भी है। तो उसके बाद ये टमाटर के सारे पौधे जो हैं वो जल गए थे। बैंगन जो है वो सिर्फ एक लगा हुआ है। ये देखें, टमाटर भी आप देख सकते हैं, पौधे जल गए हैं, लेकिन टमाटर फिर पहले ग्रीन थे, फिर ये रेड होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी इनको उतार लिया जाता है, वरना ये फिर से जल जाते हैं। तो ये बैंगन का जो पौधा है ये ज़रा अच्छा है। बैंगन तो एक ही लगा हुआ है, अभी तक एक है। ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है और बैंगन नहीं लगे। ये लंबे वाला बैंगन है और आप देख सकते हैं। खैर, मुझे मेरे माली ने कह दिया था कि मौसम ज़रा अच्छा हो जाए मैं दोबारा से पौधे लगाऊंगा, क्योंकि हमारे ये लॉन पे डायरेक्ट धूप आती है, इसकी वजह से पौधे जल जाते हैं। या तो इसके ऊपर कुछ ऐसा वो सिस्टम किया जाए, ग्रीन कपड़ा डाला जाए ऊपर करके, वो हमने किया नहीं हुआ, उसकी वजह से ये सारे पौधे जलने शुरू हो गए हैं। तो खैर, ये बैंगन का पौधा जो है वो दरख्त के नीचे है। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा ग्रो करेगा। ये कचनार का दरख्त है, जो कि आजकल हमारे लिए सिर्फ छाँव देता है। उसके बाद इसकी जो सब्ज़ी है, इस पर फल जो लगता है सब्ज़ी, वो फरवरी मार्च में लगती है। और ये बेल भी इंशाल्लाह, ये तोरी वाली काफ़ी फैलेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और क्योंकि मैंने आज देखा ये काफ़ी फैली हुई थी। तो पुदीने के भी पत्ते छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं पुदीना इसमें से तोड़ती हूँ जब मुझे ज़रूरत हो। तो फिर उसके साथ में मिंट मार्गरीटा या घर में कुछ भी चटनी वगैरह बननी हो, किसी चीज़ में डालना हो, तो आराम से ले लेते हैं। ये हैं जी मिर्चों के पौधे। मिर्चें जितनी लगती हैं ना, उतनी ज़्यादा ये इनके पौधे जो हैं वो सख्त हैं। ये पौधे मैंने वैसे देखा है कि ये इतनी धूप में भी जले नहीं हैं। मिर्चें इनमें लग गई हैं, इन पौधों पर लग गई हैं, लेकिन ऐसा है उग आई हैं, मतलब इनको तो नहीं लगी हैं लेकिन उग आई हैं। और उस पर ऐसा है कि उसमें लगे लगे कुछ रेड हो गई हैं, मतलब ग्रीन से रेड हो गई हैं, लेकिन ऐसा है कि ये पौधे नहीं जले हैं।
तो खैर वो मिर्चें ये नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी बारीक वाली हैं। तो ये पौधे सारे चल रहे हैं। उसके बाद टमाटर के अब तक आधे पौधे जो हैं वो उतार के फेंक दिए गए हैं, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है, वो जल गए हैं। तो अब इंशाल्लाह मौसम बेहतर होगा तो पौधे दोबारा से लगेंगे, और उम्मीद तो यही है। फिर ये भी, बल्कि एक छोटा सा वो पौधा पहले आपको नज़र आया, ये भी उतर गया, क्योंकि हमारे घर में सोलर लग रहा था तो उन्होंने कुछ यहाँ से खुदाई की थी, ज़मीन में कोई कनेक्शन होता है कि क्या है। तो ये है ग्रीन बेल्ट। अभी ये भी कुछ मुरझाई भी है, कुछ फ्रेश है। ये थोड़े से पौधे उसने लगाए थे, और अब इंशाल्लाह ज़रा मौसम बेहतर होगा इसको दोबारा से लगाएंगे। लेकिन मेरा शौक़ अभी तक तरोताज़ा है। तो मैं आपके साथ अपना गार्डनिंग सीरीज़ शेयर करती रहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।